हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे डार्ट के अंदर वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हम अपने कोड को स्टार्ट करते हैं। मेन फंक्शन लिखते हैं सबसे पहले। तो गाइस बेसिकली ऑपरेटर्स होते क्या हैं? तो ऑपरेटर्स किसी भी वेरिएबल या किसी वैल्यू के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज़ होते हैं। जैसे अगर आपने किसी दो वेरिएबल्स को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है या कोई और ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो सबसे पहले हम देखते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते क्या हैं। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में हमारे पास आते हैं ऐड ऑपरेटर, सब्ट्रैक्ट ऑपरेटर, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, उसके बाद डिवीजन का ऑपरेटर होता है, और इसके बाद ये हमारे होता है इंटीजर डिवीजन का ऑपरेटर। और परसेंटेज ये ऑपरेटर होता है हमारे पास रिमाइंडर लेने के लिए। तो हम इनको वन बाय वन करके देखते हैं। हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, इंट ए इक्वल 10 एंड इंट बी इक्वल 3। तो अब देखते हैं हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स काम कैसे करते हैं। तो अगर हमने इसकी वैल्यू को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम यहाँ पे करेंगे प्रिंट ए प्लस बी। तो इससे हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा हमारे पास 13, यानी कि प्लस की वजह से ये दोनों ऐड हो जाएंगे। सब्ट्रैक्शन के लिए सेम हम लिखेंगे ए माइनस बी। तो हमारा आंसर आ जाएगा 7। इसके बाद अगर हम प्रिंट ए मल्टीप्लाई बाय बी कर दें, तो जो हमारी आउटपुट आएगी वो हमारे पास आएगी 30। और हम प्रिंट ए डिवाइडेड बाय बी कर दें, तो जो हमारे पास आउटपुट आएगी वो आएगी हमारे पास 3.33। और अगर हम करें प्रिंट ए डिवाइडेड बाय बी, तो हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो आएगी 3। तो अब इन दोनों में मेन फ़र्क यही है कि ये आपको आउटपुट देता है डबल में और ये देता है इंटीजर में। जब भी आप ये यूज़ करेंगे तो आपको जो डेसिमल वैल्यू होगी वो शो नहीं होगी, लेकिन इसमें आपके पास डेसिमल वैल्यू भी आएगी। इसके बाद हमारे पास आता है ऑपरेटर, जिसकी मदद से हम लेते हैं रिमाइंडर। तो अगर हम रिमाइंडर ऑपरेटर यूज़ करें तो हमारे पास आ जाएगा ए परसेंट पी। तो जो हमारे पास आउटपुट आएगी वो हमारे पास आएगी 1, क्योंकि 10 और 3 को जब आपस में डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर बचता है 1। तो गाइस अभी हम इनका आउटपुट लेते हैं कि क्या वाकई जो मैंने लिखा है वो ठीक है या इसमें कोई एरर्स है। तो डॉट रन। देखिए गाइस 13, 7, 30, 3.33, 3 और 1, जैसा हमने सोचा था बिल्कुल एज इट इज़ हमारा रिज़ल्ट आया है। तो गाइस इसके बाद हम देखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर हम ऑलरेडी यूज़ कर भी चुके हैं। तो असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ होता है किसी भी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करने के लिए। जैसे हम यहाँ पे एक वैल्यू लेते हैं, इंट टाइम इज़ इक्वल टू 20। तो हमने इस टाइम वेरिएबल को 20 असाइन कर दिया है, यानी इस टाइम के अंदर अभी 20 स्टोर हो चुका है। तो ये इक्वल का साइन जो है ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, जो कि किसी भी वैल्यू वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू असाइन करने के लिए यूज़ होता है। तो गाइस असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ कुछ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स भी यूज़ होते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे लिखें टाइम प्लस इक्वल 1, तो ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास टाइम
प्लस 1 के। ठीक है, अगर हम यहाँ पे लिखें टाइम प्लस 1, तो बिल्कुल ये दोनों सेम है। इसके अलावा हम सब्ट्रैक्शन का जो ऑपरेटर है वो भी यूज़ कर सकते हैं ऐसे ही, और उसके अलावा मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सारे ऑपरेटर एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं। आई डोंट थिंक सो कि उनकी एक्सप्लेनेशन देने की मुझे ज़रूरत है। तो गाइस इसके बाद हमारे पास आते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं हमारे पास किसी भी वैल्यू को कंपेयर करने के लिए। कंपैरिजन ऑपरेटर्स में हमारे पास आते हैं इक्वल इक्वल, जिसका मतलब है कि दो वैल्यूज़ इक्वल हैं या नहीं हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, और नॉट इक्वल टू। तो इनका भी हम यूज़ देखते हैं। तो अभी हमारे पास देखें, ऊपर हमारे पास एक इंट ए इक्वल टू 10 है और बी इक्वल टू 3 है। तो हम प्रिंट करते हैं प्रिंट ए इक्वल टू बी। मीन्स अगर ए और बी इक्वल हैं तो हमारे पास आउटपुट आना चाहिए। अभी हम अगर इसको रन करें, देखें आउटपुट हमारे पास आया है फॉल्स। मीन्स ए एंड बी आर नॉट इक्वल। अगर हम इसको कर दें ए एंड बी नॉट इक्वल, सेव करें और इसको हम अगर दोबारा से रन करें, तो देखिए इस बार ट्रू हो गया कि ए एंड बी इक्वल नहीं है। फिर हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन, ए बी से बड़ा है या इसके इक्वल है, तो हमारे पास ट्रू आएगा क्योंकि ए बी से बड़ा है। इसी तरह हम लेस देन का ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो गाइस इसके बाद हमारे पास आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास यूज़ क्यों होते हैं? तो लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं दो वैल्यूज़ का अगर हमने कंपैरिजन करना है किसी भी बेस पे, लाइक इफ़ ए एंड बी आर इक्वल, सो दिस वुड बी हैपन। तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स हमारे पास होते हैं एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, और नॉट ऑपरेटर। एंड मीन्स if both values are true, then the output should come. And और का मतलब होता है कि अगर कोई एक भी वैल्यू ट्रू हो तो आउटपुट ट्रू आना चाहिए, और नॉट का मतलब हो कि अगर ट्रू है तो फॉल्स हो जाए और अगर फॉल्स है तो ट्रू हो जाए। तो इनको भी हम यूज़ करते हैं। तो गाइस हमारे पास ए और बी दो हमने जो वेरिएबल्स दिए हुए हम उन्हीं को यूज़ करते हैं। तो प्रिंट ए इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 एंड बी इज़ लेस देन और इक्वल टू 5। तो गाइज यहाँ पे भी देखिए हमारे पास आउटपुट क्या आएगा। तो आउटपुट हमारे पास डेफिनेटली आएगा ट्रू, क्योंकि जो ए है वो 5 से बड़ा है और जो बी है वो हमारे पास लेस देन 5 है। अगर हम यहाँ पे एंड ऑपरेटर यूज़ करें और हम इसको इक्वल टू 5 करें, तो हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो हमारे पास फॉल्स आने वाला है, क्योंकि बी इज़ नॉट इक्वल टू, सॉरी, हमारा जो आउटपुट आएगा वो ट्रू आएगा। ट्रू इस वजह से आएगा क्योंकि और ऑपरेटर ये कहता है कि अगर एक भी वैल्यू ट्रू है तो आउटपुट ट्रू आना चाहिए। तो देखें हमारे पास ये वैल्यू ट्रू हो रही है, तो इस वजह से हमारा आउटपुट ट्रू आ रहा है। बेशक ये फॉल्स हो रही है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसके बाद आता है नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर ऐसे वर्क करता है, फॉर एग्जांपल हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, बोल इज़ ट्रू,
तो अगर हम यहाँ पे करें, इसको हम असाइन कर देते हैं वैल्यू इज़ ट्रू इज़ इक्वल टू ट्रू। तो हम यहाँ पे कर देते हैं इसको प्रिंट नॉट इज़ ट्रू। हम इसको सेव करके रन करते हैं। देखिए हमारे पास आंसर आ रहा है फॉल्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ट्रू था तो हमने इसको इसने इन्वर्ट कर लिया है तो फॉल्स हो गया। अगर अभी हम इसको फॉल्स कर दें, प्रोग्राम को सेव करके रन करें, तो देखेंगे हमारे पास ट्रू आ रहा है, क्योंकि ये फॉल्स था तो इसने इसको इन्वर्ट करके ट्रू कर दिया है। तो गाइस इसके बाद हमारे पास आता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। लेट्स सपोज हमारे पास एक इंटीजर है इंट काउंट इज़ इक्वल टू 10। तो मैं चाहता हूँ इसमें इंक्रीमेंट लग जाए, तो मैं करूँगा इसको COUNT काउंट प्लस प्लस। तो इससे क्या हो जाएगा, जो हमारी काउंट की वैल्यू थी वो इंक्रीज़ हो जाएगी। काउंट प्लस प्लस का मतलब है काउंट प्लस 1। काउंट प्लस 1। अगर हम इसको भी प्रिंट लें, तो देखेंगे इस 10 से हमारे पास वैल्यू 11 आ रही है। इसी तरह हमारे पास डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है, इसका मतलब है काउंट माइनस 1। तो कैसे देखिए हमारे पास आउटपुट आया है 9। गाइस आज की वीडियो में हमने जो कवर किया है वो हमने सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कवर किए, इसके बाद हमने असाइनमेंट ऑपरेटर्स किए, और इसके बाद हमने कंपैरिजन ऑपरेटर्स किए, इसके बाद हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स किए, और उसके बाद हमने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स किए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।